आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स और क्लास की नोट्स क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है, तो आप लोग वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम का मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरेज और एंशिएंट हिस्ट्री की ई बुक जो है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अपलोड कर दी गई है। और एनसीईआरटी के नोट्स 1 से लेकर 12 तक के वो भी आपको अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, और काफ़ी लंबी सीरीज़ है, कम से कम 100 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है। तो जो आपके दोस्त वगैरह तैयारी करते हैं तो उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में आपने अपना स्कोर कितना है वो ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों की पकौड़े खाना अच्छा लगता है। जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कचनार के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी एनसीईआरटी की जब क्लासेस ले रहा था तब भी मैंने आपको कराया था कि महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल की सब्जी खाते हैं, बिल्कुल ये वाला आपका ठीक है आपका। और जम्मू कश्मीर में नहीं बेटा, केरल में, ठीक है, केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। तो जिस जिस ऑप्शन में बी होगा वो ऑप्शन होगा नहीं आपका, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और सी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, या अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं। कहते हैं इलीगे कहते हैं, कुरीगे कहते हैं, खुरपी कहते हैं, या खुंटी कहते हैं। तो बेटा क्या कहते हैं, जो देहात क्षेत्र के हमसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं गाँव से, उन्हें अच्छे से पता होगा कि क्या बोलते हैं, उन्हें खुंटी बोलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए थे। बंद गोभी, टमाटर, भिंडी या मटर। तो बेटा किसको लाए थे, टमाटर को लाए थे और हरी मिर्च को लाए थे, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका से जब ये आई थी उसके बाद पुर्तगाली हमारे पास लाए थे, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन इसमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का। और एक दिशा दूरी से मिलेगा, जो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। कहता है कि एक कार एक्स शहर से 7:30 चलकर शहर वाई पर 22:22 पहुँचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, 540 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल बताइए। चाल बराबर बेटा आपको फार्मूला पता है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है बेटा, समय होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। देखो दूरी तो आपके पास है, समय नहीं है। समय को हम कैसे निकालेंगे, देखो 7:30 के सुबह के रात के 8:30 तक का टाइम दे रखा है, तो इनमें से घटा के आप लोग क्या करेंगे, पहले आप वक्त निकाल लेंगे कितना है। देखो 22, 22:30 और 7:30, इसको आप घटा दीजिए तो इधर 0 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, तो यानी कि 15 घंटे हो गए आपके। इस वाले फार्मूले में आप रख लीजिए, तो 540 और अपॉन 15, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि सारे आंसर मीटर पर सेकंड में है, तो बेटा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 से 3 बार में, 18 से 3 बार में 30 हो जाएगा, और 3 से 10 बार में यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं में से भिन्न है। कहता है ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल और रिक्शा। देखो भैया, रिक्शा हो गया, साइकिल हो गया आपका, तांगा हो गया, बस हो गया और ट्रेन हो गया, ये सारे के सारे जो हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन से होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। जबकि जहाज जो होता है बेटा हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए यही भिन्न हो जाएगा आपका, ठीक है। या हम इस तरीके से नहीं समझना चाह रहे हैं, तो बेटा ये पानी में चलता है, बाकी ये सब सड़क पर चलते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ये उत्तराखंड का एक स्थान है तथा ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ अरण्य भाग के संरक्षण से संबंधित है, इस जगह की पहचान कीजिए। कहता है बक्सा पार्क, दुधबा पार्क, वाल्मीकि पार्क या कॉर्बेट पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, जिसे हम फूलों की घाटी वाला शहर भी कहते हैं, ठीक है। 57 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैप से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कहता है हमारे देश के उन
राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं? देखो बेटा, अगर मैं मैप बनाने की कोशिश करूं तो इधर वाला पोर्शन आपका अरब सागर का होता है और इधर वाला आपका बंगाल की खाड़ी का होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये होता है अरब सागर। ठीक, तो इधर बेटा यहाँ पे देखो आपका गुजरात, तो हमसे यही पूछा है कि अरब सागर से सटे हुए देश वो राज्य बताइए। अरब यहाँ पे, इसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा महाराष्ट्र का हो जाता है। उसके नीचे वाला बेटा, महाराष्ट्र के नीचे वाला आपका गोवा आ जाता है। गोवा से नीचे वाला आपका केरल आ जाता है। ठीक है, तो ये है अरब सागर से सटे हुए राज्य। ठीक है, बाकी इस साइड में आपका क्या आ जाता है, तमिलनाडु, और इस साइड में आपका क्या आ जाता है, आंध्र प्रदेश, ये वाला उड़ीसा आ जाता है आपका, और ये वाला आपका एरिया पश्चिम बंगाल आ जाता है। ठीक है, तो हमसे इस वाले पूछे हैं, देख लीजिए कौन कौन से होंगे। अब आप लोग देखो, केरल, कर्नाटक और आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि हमारे देश के किस एक राज्य जिसे केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों को साझा की होती है और अलग अलग परिवारों को नहीं होती है? कहता है लद्दाख में, पुडुचेरी में, मिजोरम में और छत्तीसगढ़ में। तो बेटा मिजोरम में, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिन खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, टिन खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, 59 क्वेश्चन कहता है कि झारखंड की प्रमुख फसल गेहूं, मूंगफली, मक्का और चावल है। तो बेटा झारखंड की जो है चावल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी में करा दिए थे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनका भी क्लियर हो जाएगा। कहता है एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। देखो पहली बात तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तब भी गलत है, क्योंकि मक्खियाँ जो होती हैं केवल नर मक्खियाँ नहीं होती हैं, मादा मक्खियाँ होती हैं, क्योंकि नर मक्खियों का कोई काम ही नहीं होता, वो कुछ नहीं करते हैं। और अगर मैं बताया था टैग बट देखेंगे तब भी केवल लगा हुआ है, तब भी कट जाएगा जो ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन जिस ऑप्शन में होगा वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। देखो बी इसमें है, बी इसमें है और बी इसमें भी है। बढ़ गया, पहली बात तो आपको आंसर ऐसे ही मिल गया। फिर भी हम पढ़ते हैं, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ये भी गलत है। तो फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है प्रिंट में, देखते हैं। कहता है कि छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है आपका। उसके बाद नर मक्खियाँ शहद एकत्रित करती हैं, ये भी गलत है आपका, यानी कि ए और डी आएगा केवल आपका, ए और डी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़े से गलत हैं, तो आपका ऑप्शन ए और डी आएगा। क्वेश्चन कहता है कि केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसानों का मित्र बेटा केचुओं को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक, फिर कहता है कि इसके लिए निम्नलिखित उचित कथन का विचार कीजिए। कहता है केचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की बनाकर उसे, यानी कि वहाँ की मिट्टी को खाकर या बनाकर उसे पोली या नरम बना देते हैं मृदा के छेद को। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका ठीक है। फिर कहता है कि केचुओं द्वारा बनाए गए क्षेत्रों में मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल ये भी ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुई है बेटा, मृदा होगा। केचुए बेटा खरपतवार को खाते हैं, ये गलत है आपका, केचुए खरपतवार नहीं खाते हैं। मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्लास है या नहीं। 62 कहता है कि मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के लिए चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम क्या है बेटा, बिहार है। ठीक है, मधुबनी में जो पेंटिंग की जाती है वो प्राकृतिक रंगों से की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ऑप्शन दे रखा होता है मशीनों द्वारा। तो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्राकृतिक रंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपकी हो गई पत्ते हो गए, ठीक है, हरे पत्ते, चावल का घोल हो गया आपका, ठीक है, हल्दी हो गई आपकी, ठीक है, और नील हो गया आपका। तो इस तरीके से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके ये पेंटिंग की जाती है मधुबनी जहाँ। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस पाठ्यचर्या की एक उप थीम है। ठीक है, तो उप थीम से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, थीम से रिलेटेड भी बताए थे, तो एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ बेटा। जो आपकी थीम होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा, परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, ठीक है, दूसरी होती है जल, तीसरी होती है भोजन, और चौथी होती है जल भोजन आश्रय,
और 5वीं होती है यात्रा, और 6ठी होती है आपकी जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। तो ये 6 थीम हो गई आपकी। अब उपथीम की संख्या कितनी होती है बेटा? एक क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेगा, या तो उपथीम में से या तो थीम में से। 100% आउट है एक क्वेश्चन। उपथीम की संख्या बेटा 4 होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 संबंध, नंबर 2 कार्य एवं खेल, कार्य एवं खेल, तीसरे होता है जानवर, जैसे हम जंतु भी बोल सकते हैं, आ सकता है, और फिर आ जाते हैं आपका पौधे, जिसे हम वनस्पति भी बोल सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या की उपथीम है। ठीक है, तो उपथीम जल हमारा क्या हो गया? थीम हो गया। आश्रय थीम हो गया। संबंध हमारा आ जाएगा। ये कुछ नहीं होता है आपका खाद्य पदार्थ। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि खाद्य पदार्थ से मुराद यहाँ पे भोजन को लिया होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ये भी ज़रूर बताएं।